Welcome to Sifa Marketing channel. Today I will teach you present indefinite tense. Present indefinite tense is the main part of tense. आज हम इसे समझेंगे कि इसकी डेफिनीशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनीशन, फार्मूला, एग्जाम्पल एंड सेंटेंसेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये रेपिटेटिव एक्शन इन प्रेजेंट को शो करता है और फैक्ट के बारे में बताता है और हैबिट के बारे में बताता है। जैसे और इसकी जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके एग्जाम्पल हैं आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। अच्छा, इसकी जो पहचान है रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं इसमें जो सेंटेंस बनते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इसकी नेगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं इसकी जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और जो इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू आई गो टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले ये समझना डू और डज। डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो नॉट के साथ हमें डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, या इंट्रोगेटिव बनाना है तो भी हम डू और डज लगा के ही बनाएंगे। जैसे क्या तुम खाते हो, तो क्या के लिए हम डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। तुम नहीं खाते हो, इसके लिए हम क्या करेंगे यू डू नॉट ईट। जब भी नेगेटिव आएगा तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अब ये डज का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले ये समझना है कि वर्ब जो होता है वो प्लूरल में होता है। सिंगुलर और प्लूरल को समझना जरूरी है, और सब्जेक्ट में भी सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे ही सी इट, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल दे, वी, यू, और आई के साथ हम स्पेशल एम का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी नाम जो होता है, जैसे नेम में जैसे कहूँ टीपू, ये एक नाम है। अगर बहुत सारे नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हमें यह समझना है कि जो ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ जो है डज का इस्तेमाल होगा। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही जो है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही
डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे जो है ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो है हम डज का इस्तेमाल किए हैं। वह स्कूल नहीं जाता है। क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड। तो ये हमें डू और डज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को याद रखना है। और एक चीज़ और, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोजाना जाता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ वह रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे गोज क्यों आया? तो इसमें यह है लॉजिक कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब इज इन प्लूरल फॉर्म। ये जितने भी वर्ब हम पढ़ते हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो चूंकि सब्जेक्ट जब मैं ही सिंगुलर का इस्तेमाल किया तो वर्ब ऑलरेडी प्लूरल में है। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तब तो आपके सेंटेंस सही होंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कहता हूं आई गो, इस सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को समझना जरूरी है। आई जो है प्लूरल है, और ए भी प्लूरल है। तो ये सेंटेंस और एग्रीमेंट सही है, इसलिए आई गो मैं जाता हूं। लेकिन अगर मैं लिख दूं ही गो, तो चूंकि ही सिंगुलर है और गो जो है प्लूरल है, तो यहां पे जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो यहां पे हमें ये सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो हमें इसे सिंगुलर बनाना होगा। और सिंगुलर बनाने का जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं सिंगुलर। लेकिन अगर वही नाउन में हम यस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ बुक, तो बुक मीन्स किताब, बुक्स बहुत सारे किताब। लेकिन वर्ब में यस और ईएस लगाते हैं तो ये जो है सिंगुलर बन जाते हैं। आइए, तो सबसे पहले जो है अब इसके कुछ रूल्स हैं। आपने वावेल्स के बारे में कॉन्सोनेंट वावेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू। अगर ये आते हैं वर्ब के लास्ट में तो मैं ईएस लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट आते हैं तो सिर्फ ईएस लगाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन इज देयर। जैसे अगर जो है एस एच आते हैं लास्ट में वर्ब के, या सी एच आते हैं, तो हमें ईएस लगाना होगा। या लास्ट में वाई आते हैं तो यहाँ पे वाई को आई करके ईएस लगाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आई पुश यू, मैं तुम्हें ढकेलता हूँ, आई पुश यू। लेकिन जब मैं कहूँ वह आपको ढकेलता है, धक्का मारता है, तो यहाँ ही पुशेस, ईएस लगा देंगे, यू। अब जैसे सी एच में आई कैच अ बॉल, मैं एक बॉल पकड़ता हूं, तो यहां पे देखिए आई कैच अ बॉल। तो चूंकि आई जो है प्लूरल है, कैच भी प्लूरल है, तो ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन मैं कहूं वह बॉल पकड़ता है तो ही कैच, तो यहां पे ही के साथ कैचेज, ही कैचेज अ बॉल।
अब जैसे आई ट्राई टू रीड, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। आई ट्राई टू रीड, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये तो सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं वह पढ़ने की कोशिश करता है, तो यहां पे ही, टी वाई के जगह मैं आई कर दूंगा। ही ट्राइज टू रीड, वह पढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे यस और ई एस और एस एच सी एच, ये वाई को ये समझना जरूरी है। और मोस्टली जो कॉन्सोनेंट लास्ट में आते हैं उसमें जैसे मान लीजिए यस लगा देते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, सही है। अगर मैं कहूँ वह खाता है, तो ही ईट्स। ये जो लास्ट में टी है कॉन्सोनेंट है, इसलिए एस लगा दिया। लेकिन जहाँ पे मैं जाता हूँ वह जाता है, तो ही गो, तो चाहे ये जो है ओ जो है ये वावेल्स के कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे ही गोज, ई एस लगा देंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। ये जो प्रेजेंट में एक्शन होता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फैक्ट के बारे में होता है कि पृथ्वी जो है सूरज की चक्कर लगाते हैं, या जो भी फैक्ट के बारे में बात होता है वो फैक्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो में ये बताता है। और रिपीटेटेड एक्शन और हैबिट के बारे में ये दर्शाता है। और इसकी जो पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, ये इसकी रिकग्निशन है। इसके फार्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी सिंगुलर एंड प्लूरल, ये बात आपको याद रखना है। और वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट जिस पे ये काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसकी जो एग्जांपल है, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसमें 4 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि पॉजिटिव होता है, जिसमें नॉट और इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। निगेटिव क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये निगेटिव सेंटेंस है। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, आई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। ये 4 तरह के सेंटेंसेस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। हमें क्या याद करना है, डू डज का इस्तेमाल इसमें होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का इस्तेमाल होता है। डू जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक रूल और है, जो यस और ईएस जिसको सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब इज इन ऑलरेडी प्लूरल, इसे जो है कीप इन माइंड, आप इसे याद रखो कि वर्ब जो होता है प्लूरल में होता है, और सब्जेक्ट में भी सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि ये जो प्रोनाउन मैंने लिखा है ही सी इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब या कोई नाम हो, सिंगल नाम हो, जैसे टीपू मैंने बोला, ये सिंगल नाम है। लेकिन अगर मैं कहूँ टीपू एंड उस्मान गो टू स्कूल, तो यहाँ पे ये प्लूरल हो गए, दो मिल गए। एक चीज तो ये आपको याद, और जब भी सिंगुलर बनाना है वर्ब को, तो उसके लिए हम यस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट है, ए वावेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, ये जो है वावेल्स हैं। इसके अलावा जितने भी लेटर हैं इंग्लिश में वो कॉन्सोनेंट हैं। तो जो कॉन्सोनेंट लास्ट में आएंगे उनके साथ आंख बंद करके हम यस लगा देंगे। लेकिन अगर वावेल्स आएंगे वर्ब के लास्ट में तो मैं ईएस लगाऊंगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन इज देयर, जैसे वाई लास्ट में आती है तो मैं क्या करता हूं, वाई को आई करके ईएस लगाते हैं, और जैसे सीएच अगर आते हैं तो वहां पे ईएस लगाएंगे, या एसएच आएंगे तो वहां पे भी ईएस लगाएंगे। ये उसके सारे रूल्स हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से क्लियर कर लें तो आने वाले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या और भी जो इससे रिलेटेड है आसान हो जाएंगे। और सिंगुलर और प्लूरल को भी माइंड में रखिए।
अब अगले सेशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। अंटिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय।